नमस्कार मित्रों, पेपर सॉल्यूशन क्लास की आज रीट 2013 जो आरटेट हुआ था, उस टाइम आरटेट होता था, आरटेट 2013 का पेपर है। आज इसमें 20 प्रश्न किस प्रकार के आए देखे ली। बहुत आसान प्रश्न आए थे आरटेट 2013 में, 11 में, 17 तक। जो 17 वाला लास्ट हुआ वो हार्ड था, उससे पहले बड़े सारे बिल्कुल आसान आसान पेपर थे। इस प्रश्न में पहला ही पहला एक एक नियम का है। विद्यालय की पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करवाने के लिए कितने मजदूर और लगाने होंगे। 2 मजदूर और 8 दिन में कार्य कर रहे हैं, 2 दिन में कार्य करने के लिए कितने मजदूर चाहिए। तो 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर कितने मजदूर चाहिए, 8 मजदूर चाहिए। अब प्रश्न था कि 8 मजदूर चाहिए लेकिन 2 मजदूर उसके पास पहले से है, और कितने लगाने होंगे, और कितने लगाने होंगे, 6 मजदूर और लगाने होंगे। अब सीधा सीधा 8 उत्तर लिख देते तो पहले ही ऑप्शन में था, गलत हो जाता। 8 नहीं है, उत्तर कितना है, 6। कि और कितने मजदूर लगाने हैं, तो 8 मजदूर टोटल चाहिए, 2 मजदूर उसके पास है, कुल मिला के और कितने चाहिए, 8 में से 2 पहले वाले और 6 नए चाहिए। कितने चाहिए, 6 और मजदूर चाहिए। 2 मजदूर 8 दिन में 2 दिन में करने के लिए कितने, 8, x गुणा कर दो, x बराबर ये 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर 8 आएगा। 8 टोटल मजदूर चाहिए और कितने लगाने, तो 6 लगाने। आसान, बिल्कुल आसान आसान प्रश्न आए थे। राम के परिवार में 3 तथा मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं। प्रत्येक अपने बच्चों की शिक्षा पर 450 रुपए मासिक खर्च करता है। किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत मासिक खर्च अधिक है और कितना अधिक है। ये भी एक एक नियम का। राम के परिवार में ये राम और ये मोहन। राम के परिवार में 3 बच्चे हैं, मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं। प्रत्येक 450 खर्च करता है, मतलब ये भी 450 नहीं, ये भी 450। तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 450 बटे 3, 45 में 3 का भाग 15, 150 रुपए खर्च करता राम प्रति बच्चा। ये करेगा 450 बटे 5, 5 का भाग 45 में 9 और 0, 90 रुपए। मोहन खर्च करता है एक बच्चे पर 90 रुपए, राम खर्च करता है एक बच्चे पर 150 रुपए। राम अधिक खर्च करता है, कितना अधिक करता है, 90 से 150 कितना अधिक है, 60 अधिक है। तो राम अधिक खर्च करता है और कितने रुपए अधिक खर्च करता है, 60 रुपए अधिक खर्च करता है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। 3 और 5 टोटल 400, सीधा सीधा पता चल जाता भाई राम अधिक खर्च करेगा। बच्चे 3 ही खर्च 450 कर रहा है, वो 5 पर 450 कर रहा है, वो 3 पर 450 कर रहे हैं। 3 पर 450 एक बच्चे पर 150 और 5 पर 450 एक बच्चे पर 90। ये अधिक है, कितना एक बच्चे पर अधिक है, 60 रुपए अधिक खर्च करता है। बिल्कुल आसान, ये भी एक एक नियम का प्रश्न। अगला, एक व्यक्ति 90 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 90 गुणा 10% लाभ 110 बटे 100। ये 0 काट दीजिए, 11 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 99 रुपए। बहुत आसान आसान प्रश्न है ये, इसका आंसर 99। 90 रुपए की वस्तु 10% लाभ पर 110 बटे 100 से गुणा कर दो, 90 रुपए और 10% जोड़ेंगे, 90 और 10%, 90 का 9, 90 9 कितने हो जाएंगे, 99 रुपए में बेचेगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। ₹500 पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा। 1% मासिक है और इसको वार्षिक बदलना है। 1% मासिक को वार्षिक बदलने के लिए 12 से गुणा करेंगे, 12 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 12% दर। 1% दर और उसको वार्षिक बदलते हैं तो 12 से गुणा कर लीजिए। 12% दर से 1 वर्ष का सरल ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। 2 0 काट दो, 12 का 5 से गुणा कितना हो जाएगा, 60 रुपए साधारण ब्याज आएगा, ये 60 रुपए। बहुत आसान प्रश्न आए रीट के इस पेपर में। 500 मूलधन 1 वर्ष 12% बटे 100, 2 0 काट दीजिए, 12 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 60 रुपए इसका सरल ब्याज होगा। अगला, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के नुकसान से 90 रुपए में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 100 होगा। 100 का 10% मतलब 10 काट के 90 में बेच दिए, 100 रुपए की वस्तु होगी। बहुत आसान है, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधे सीधा आंसर आ जाता है। कितना, 100। 90 रुपए में बेचा है 10% के नुकसान से, 10% हानि, क्रय मूल्य होता है 100%, 10% हानि है तो जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा 90%। और इस 90% का मान 90 है तो 100% का मान कितना होगा, 100 होगा। 90% विक्रय मूल्य और 90 रुपए विक्रय मूल्य।
100% क्रय मूल्य 100 रुपये क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 100 रुपये होगा। 100 रुपये की वस्तु 10% की हानि से 90 रुपये में बेचेगा। बिल्कुल आसान सा आप सूत्र लगा के कर सकते हैं, क्रय मूल्य का सूत्र भी है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। इससे भी कर सकते हैं, जिसमें विक्रय मूल्य है 90 गुणा 100 में 100 माइनस हानि 10 घटाएंगे 90, 90 से 90 कट जाएगा, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 100 रुपये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, लाभ हानि का है, चाहे सरल ब्याज का हो, चाहे एक नियम का हो। निम्नलिखित 4 संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान, इस 5 का स्थानीय मान 5000, पहले हम 5000 50,000 ये काट दीजिए, 500 काट दीजिए, 50 100 तो कुछ है ही नहीं, सीधे सीधे उतरा रहा है। दूसरे में 50,000, अच्छा 50,000 गलत है, ये 5000, इसमें 500, इसमें 50, इसमें 5, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। ये 5000 है, ये 500 है, ये 50 है और ये 5 है, बाकी का कोई लेना देना नहीं, बाकी तीनों ऑप्शन काट दीजिए। पहला ऑप्शन सही है कि पहले में 5000 होना चाहिए, दूसरे में 500 होना चाहिए, तीसरे में 50 होना चाहिए, चौथे में 5 होना चाहिए। स्थानीय मान पूछा गया, इससे सरल प्रश्न तो कुछ होता ही नहीं। एक गांव की कुल जनसंख्या स्त्री पुरुष 4054 है, यदि पुरुषों की संख्या 2896, स्त्रियों की संख्या 4054 में से घटा लो। ये 2896 घटा लीजिए, 14 में से 6 जाएंगे 8, एक हासिल चला गया, 4 इधर से हासिल लेंगे 14, 14 में से 9 गए 5, 58 लास्ट में, ये ऑप्शन 1100 इसका उत्तर। घटा के लिखो, नहीं लिखो वही आएगा, 1158 आ जाएगा। स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या, कुछ खास नहीं, इसमें से ये घटा के लिखना है, इससे सरल तो कुछ है ही नहीं। बाकी जनरल जोड़ का प्रश्न आया है। अगला, विद्यालय में 6 कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों की संख्या 642 है, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान है, तो प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी कितने होंगे 642 में 6 का भाग 2, 6 एकम 6 और उसके बाद 6 7 42, 107 विद्यार्थी। ये भाग देते समय ध्यान रखना है कि 642 में 6 का भाग कई बार 17 बार चला जाता है, जबकि 642 में 6 का भाग 17 बार नहीं जाकर के 107 बार, कि जब भाग देंगे तो भाग टूटने वाला जो जीरो लगाना होता है वो ध्यान रखना होता है। 642 में 6 का भाग 107 बार, 107 इसका आंसर। सारे एक एक नियम के प्रश्न हैं, बहुत आसान प्रश्न इस रीट के पेपर में, हार्ट रेट के। 25 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य किसके बराबर नहीं है? 25 पैसे के 10, 25 गुणा 10 249 पैसे। ये 25 पैसे के 10 सिक्के का मतलब 250 पैसे। अब इसमें से देख लीजिए 250 पैसे कौन से में नहीं है। 1 रुपए के 2, ये 200 और 50 पैसे का 1, ये तो 250 है। क्लियर, ये 250 है, बिल्कुल सही है। दूसरा 1 रुपए का 1 मतलब 100 पैसे, 50 पैसे के 3 मतलब 150, 150 100 कितने हो गए 250 है। 1 रुपए के 2 200, 25 के 2 मतलब 25 के 2 50, ये भी 250 है। 1 रुपए के 2 200, 50 का 1 50 और 25 का 1 25, ये 250 275 है। तो कौन सा 250 नहीं है? ये नहीं है। आसान प्रश्न है कि 25 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य किसके बराबर नहीं है? 25 के 10 मतलब 250 पैसे। इसमें 2 सिक्के 1 रुपए के, 1 रुपए के 2 है, 1 रुपए का 1 होता 100, 1 रुपए के 2 हो जाएंगे 200, ये 50, ये 250 हो रहे हैं, एक ये 100, ये 50 के 3 मतलब 150, ये भी 250 हो रहे हैं। ये 1 रुपए के 2 मतलब 200 और 25 के 2 मतलब 50, ये भी 250 हो रहे हैं। ये लास्ट 250 नहीं हो रहा, 275 पैसे। बहुत आसान, ये मुद्रा एक टॉपिक है, आसान सा प्रश्न बनता है इसमें। संख्या 4 में 6 से भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल, अंश, शेषफल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाज्य, भाजक, भागफल क्या होता है? जिस संख्या में भाग दिया जाता है भाज्य, जिसका भाग दे रहे हैं भाजक, जितनी बार भाग जाएगा भागफल, और बाकी जो बचा वो शेषफल। ये इस तरीके से होता है, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। 4 में 6 का भाग दिया जा रहा है, ये 4 में 6 का भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा और शेष कितना बचेगा? 4 बचेगा। जब आप 4 में 6 से भाग देंगे, 4 में 6 का भाग देंगे तो 4 होगा भाज्य। पहले नंबर पे क्या लिखना है? भाज्य।
भाज्य होगा 4, ये 1 नंबर 4। उसके बाद भाजक, भाजक मतलब किसका भाग दिया 6 का। उसके बाद भागफल, भागफल है 0 और उसके बाद शेषफल कितना है 4, 4604, 4604 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है कि भाज्य है 4, भाजक है 6, भागफल 0 और शेषफल 4। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो फॉर्मूला बनता है भाज्य का वो इस तरीके से होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। रीट के लगभग हर पेपर में ये प्रश्न आया है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। माचिस की डिब्बी के कितने तल हैं? माचिस एक घनाभ होता है, ज्यामिति का प्रश्न है। घनाभ में कितनी फलकें होती? घनाभ मतलब जैसे एक कमरा है और उस कमरे में कितनी फलक होगी या कितने तल होंगे, तो 6 होंगे। 4 दीवारें, छत और आंगन कुल मिला के कितनी होंगी 6। माचिस की डिब्बी में कितने तल होंगे? 6 तल होंगे। बिल्कुल आसान, बहुत आसान आसान प्रश्न है। एक तल पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत। एक तल है, समतल तल पर अपन कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। एक तल पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत। इससे सरल प्रश्न तो कुछ नहीं भाई। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ये दो समांतर रेखाएं और इसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उनसे बनने वाले कोणों के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? संगत कोण बिल्कुल बराबर होते हैं। संगत कोण का मतलब इस कोण के बराबर, ये संगत है। 1 2 3 4, ये 5 6 7 और 8। कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के और कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। ये होते हैं संगत कोण। बिल्कुल संगत कोण बराबर होते हैं, सही है। एकांतर कोण बराबर होते हैं, सही है। एकांतर जेड की आकृति में 3 और 8 बराबर है। 3 बराबर 8 एकांतर है और 4 बराबर 6 ये भी एकांतर है। कोण 4 बराबर कोण 6 एकांतर, अंत एकांतर बाह्य एकांतर दोनों ही बराबर होते हैं। ये एकांतर कोण बराबर सही है। तिर्यक रेखाओं के एक और बने अंत कोण योग 2 समकोण होता है। अंत कोण, ये तिर्यक रेखा के एक और बने अंत कोण बंद आकृति में बने कोण, कोण 3 और कोण 6 ये बराबर 180 डिग्री होता है और 2 समकोण का मतलब ये 180 डिग्री होता है। ये भी सही है। तिर्यक रेखा के एक और बने अंत कोणों का योग एक समकोण के बराबर नहीं होता है। तिर्यक रेखा के एक और बने अंत कोणों का योग 2 समकोण मतलब 180 डिग्री होता है। तो इस प्रश्न का आंसर है डी। ये तीनों कथन सही है और ये कथन गलत है। तिर्यक रेखाएं इस प्रकार काटती है, संगत रेखाएं, संगत कोण, अंत कोण, एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, इस प्रकार के सारे प्रश्न बनते हैं। सारे पता होना चाहिए कौन सा कोण किस प्रकार से होता है। अगला, 1 लीटर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम है, तो 700 मिलीलीटर शुद्ध घी का वजन कितना होगा? एक एक नियम का प्रश्न। बहुत सारे एक एक नियम के प्रश्न, वैसे ये मात्रक का भी है और एक एक नियम दोनों का। 1 लीटर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम है और 1 लीटर में होते हैं 1000 ml। 1000 ml का भार है 910 ग्राम। 1 ml का भार होगा 910 बटे 1000 ग्राम और 700 ml का भार हो जाएगा 910 बटे 1000 गुणा 700 और ये ग्राम। ये 2 0 1 0 काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 9 63, 637 ग्राम भार इसका होगा। 1000 ml का भार 910, 1 ml के लिए 1000 का भाग और 700 के लिए कितना? 700 से गुणा 637 ग्राम। ये 637 ग्राम इसका भार होगा। 1 लीटर है, लीटर में 1000 ml होते हैं। 1000 ml है, ये 1000 ml। 1 लीटर का मतलब 1000 ml, इतना ही पता होना चाहिए इस प्रश्न के लिए। बाकी एक एक नियम, 1000 ml 910 ग्राम, 1 ml 1000 का भाग, 700 ml 700 से गुणा। एक एक नियम और एक ये पता होना चाहिए बस। अगला, एक आयताकार मैदान का परिमाप 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर है। ये बिल्कुल जनरल सा बिना सूत्र के टोटल जो परिमाप है वो 1000 है। ये 1000 मीटर है। 1 किलोमीटर का मतलब कितना होता है? 1000 मीटर होता है। परिमाप 1000 मीटर है। इसकी चौड़ाई 200, ये चौड़ाई 200, इधर ये चौड़ाई भी 200, 200 कितने हो गए? 400, बाकी बचे 600, 600 में लंबाई ये 300 300।
300 300 600, 600 200, ये 800, 200 ये 1000 होना चाहिए। टोटल मिला के कितनी हो रही है? 300 मीटर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है कि इसकी लंबाई क्या होगी? लंबाई 300 होगी। चौड़ाई 200 है, लंबाई 300 होगी, 500 मिला के 1000 होना चाहिए परिमाप 1000 दिया हुआ था। 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। बहुत आसान प्रश्न आए। भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो। ये भिन्न लिखिए 1/3, 3/4, 2/5 और 6/7। अब इनमें लसब लेके आप समान कर सकते हैं, दशमलव बदल के कर सकते हैं। लसब लेके हल करेंगे तो ये थोड़ी सी समस्या लसब में आएगी। 3 4 5 7 लसब थोड़ी संख्याएं बड़ी आएगी, क्योंकि कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही। सारी संख्याएं आएगी 3 × 4 × 5 × 7, क्योंकि सारी संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या। अब इसमें 3 4 5 7 यहाँ से देखेंगे, 3 का भाग देंगे तो ये बचेगा 5 चौके 20, 20 × 7 2 14 139, ये इसका मान 139 आएगा। उसके बाद 4 का भाग देंगे तो ये बचेगा 35 या 105, और 105 का 3 से गुणा हो जाएगा 315। उसके बाद 5 का भाग देंगे तो ये 4 × 12 7 × 84, और 84 का 2 से गुणा 4 2 8, 8 2 16 168, और 7 का भाग देंगे 5 के 20 या 60, और 60 का 6 से गुणा 6 6 36 360। ये इस तरीके से आपको लसब लेके दशमलव बदलो तो भी वही कैलकुलेशन उतनी करनी है। कई ये पता होते हैं कि ये 0.75, ये 0.4 है, ये 0.33 है, एक इसका भाग देना है, तो थोड़ा सा आसान ऐसे हो जाता है कि भाई इन तीनों का पता है, इसका अपन सीधा भाग दे के पता कर सकते हैं। तो यहाँ अब आप क्रम पता कर सकते हैं। आरोही क्रम लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। सबसे छोटी संख्या पहले लिखनी है। सबसे छोटी संख्या 139 मतलब 1/3, 1/3, ये 1/3 एक नंबर पे। नंबर 2, उसके बाद 168 2/5, ये 3/4, ये 2/5 आ गया, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 1/3 आएगा, फिर 2/5 आएगा, फिर 3/4 आएगा, और फिर 6/7 आएगा। तो आप इस तरीके से भिन्न में बदल के कर सकते हैं। आप इसको दशमलव में बदल के कर सकते हैं। 1/3 का मतलब 0.33, 3/4 का मतलब 0.75, 2/5 का मतलब 0.4, या इसको 0 लिख दो 40, और 6 में 7 का ये एक भाग देना होता। 6 में 7 का भाग देते 0.6, 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 7 8 56, ये 4 शेष 0, 7 8 5 आ जाता 0.8 5। 8 से ही पता चल गया सबसे बड़ी संख्या ये है, और सबसे छोटी संख्या ये 1 नंबर पे आएगी। सबसे छोटी संख्या ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये फिर 3 नंबर, और ये फिर 4 नंबर। इस तरीके से आप इसका आरोही क्रम लिख सकते हैं। 1/3, 2/5, 3/4 और 6/7। दोनों तरीकों से हल कर सकते हैं। बाकी जनरली ये 3 पता है तो 6/7 पता चल ही जाता कि ये संख्या इनसे बड़ी है। 35.507 का विस्तारित रूप है। विस्तारित रूप 35 में 3 का विस्तारित रूप 30, 5 का 5, 30 और 5, 30 5 तो सभी में ही है, काट दीजिए कोई नहीं। अब ये 0.5, पॉइंट के बाद पहला अंक दशांक नंबर 1 पे, मतलब उसके बट्टे में 10 होना चाहिए। ये 7 के बट्टे में 100 नहीं, ये तीसरा अंक है, 7 के बट्टे में 1000 होना चाहिए। 5 के बट्टे में 10 और 7 के बट्टे में 1000, ये उत्तर सही है। 5 के बट्टे में 10 सही है, लेकिन 7 के बट्टे में 100 नहीं है। ये 7 तीसरा अंक है, 2 3 नंबर का है। तीसरे अंक के बट्टे में 1000 होंगे, तो तीसरे ये बट्टे में 1000 होने चाहिए। 5 के बट्टे में 1, बीच में एक अंक नहीं था, इसलिए 100 के बट्टे वाली संख्या नहीं है, और 2 ये होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ये इसका विस्तारित रूप हो जाएगा। निम्न संख्या को दशमलव रूप में लिखें। ये दशमलव रूप में लिखना है। 90 और 9 99। पहले ये 90 और 9 99, ये पॉइंट के बाद पहला अंक, पॉइंट के बाद दूसरा अंक जिसके बट्टे में 100 होते हैं नहीं, 0, पॉइंट के बाद तीसरा अंक 1000 जिसके बट्टे में 9, और पॉइंट के बाद में चौथा अंक जिसके बट्टे में 10,000। ये 5 0 वाला, 4 0 वाला नहीं, उसको भी 0, और ये 9, ये इसका आंसर आ जाएगा। 99.90909, 99.90909, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रश्न। ये 90 9 99 हो गए, पॉइंट के बाद पहला अंक,
पॉइंट के बाद पहला अंक जिसके बट्टे में 10, दूसरा अंक जिसके बट्टे में 100, तीसरा अंक जिसके बट्टे में 1000, चौथा अंक जिसके बट्टे में 10,000, पांचवा अंक जिसके बट्टे में लाख। तो बट्टे में 10 है पहला अंक होगा, बट्टे में 100 वाला है नहीं, मतलब दूसरा अंक नहीं है 0, बट्टे वाले 1000 तीसरा अंक, ये तीसरा अंक, फिर बट्टे में 10,000 है नहीं, लाख वाला है, ये पांचवा अंक। जो नहीं है उसको 0 लिख दो और बाकी लिखने, ये इसका जोड़ जाए 99.90909। आठ 140 के अभाज्य गुणनखंड, ये गुणा करके लिखो, अभाज्य गुणनखंड करके लिखो, कर दीजिए। 840 2 का भाग 800 में 400, ये 20, फिर 2 का भाग 210, फिर 2 का भाग 105, फिर 3 का भाग 35, फिर 5 का भाग 7 और फिर 7 का भाग 1। 2 है 3 बार, 1 3 1 5 1 7, 2 है 3 बार, 1 3 1 5 और 1 7, ये इसका उत्तर। 2 3 बार है, 1 3 है, 1 5 और 1 7 है। 840 में 2 का भाग 84 का था 42, 42 का 21, 21 में 10.5 और उसके बाद 3 का भाग दिया 35, 5 का भाग 7 और 7 का भाग 1। ऑप्शन नंबर 2 सही इसका। 2 आया 3 बार, 1 3 आया है और 1 5 आया और 1 7 आया है, ये इसका आंसर 840 के अभाज्य गुणनखंड है। तो लगातार प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य। 2 लगातार प्राकृत संख्याएं जैसे कि 5 और 6, एलसीएम इनका गुणा होगा 5 गुणा 6, क्योंकि ये सअभाज्य संख्याएं, सअभाज्य संख्याओं का लसअप हमेशा इनका गुणा, मतलब ये लसअप इनका गुणा। उसके बाद एचसीएफ 5 और 6 का एचसीएफ होगा 1। कोई लगातार संख्याएं आती है वो सअभाज्य संख्याएं होती है और उनका मसअप हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इनका लसअप, इनका गुणनफल मसअप संख्या 1, ये ऑप्शन नंबर डी। पहली संख्या नहीं, संख्या मतलब 1 उत्तर आएगा, 1 आएगा। गुणनफल और 1, गुणनफलन अनुपात, अनुपात नहीं होगा, जोड़न पहली संख्या नहीं होगा, दूसरी संख्या पहली संख्या नहीं होगा, गुणनफल और संख्या 1, मतलब उत्तर 1 आएगा और 1 गुणनफल आएगा, लसअप आएगा, गुणनफल और मसअप आएगा 1। तो इस तरीके से ये हल करने थे। 20 प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न थे। रीट आर्टेट 2013 का। कल अपना अगला पढ़ेंगे 2011 का आर्टेट का पेपर।